अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं हूं उमर फारूक। बात करेंगे आज पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज की मनसूखी की। न्यूजीलैंड ने सीरीज मनसूख कर दी और आज कीवीज बोर्ड का यू टर्न आया। उन्होंने यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलने के लिए तैयार हैं, ताहम वेन्यू का जो ऐलान है या वेन्यू की जो डिसाइड करना है वो अभी बताना वो कबल वक्त होगा। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है। जी शाकिर, क्या कहेंगे आप कीवीज बोर्ड के यू टर्न पे? शाकिर, हमें सुन पा रहे हैं? शाकिर से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। कीवीज बोर्ड ने यू टर्न ले लिया है पीसीबी से सीरीज के मामले पे। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान की जो सीरीज है जो खत्म हुई, जो मनसूख हुई, उसका अजाला किया जाएगा। वो किस सूरत में होगा उन्होंने ये ऑप्शंस भी दिए। तो इंडियन मीडिया, इस हवाले से इंडियन मीडिया जो है वो पाकिस्तान के बारे में और काफी प्रोपेगेंडा कर रहा था और कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि जो इंडियन मीडिया है वो शायद पाकिस्तान को या पीसीबी को उन्होंने हार्म करने की कोशिश की। i5 की बात हो रही है। तो इंडियन मीडिया के कुछ क्लिप्स जो है वो आपको सुनवाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। सुरक्षा सिस्टम कह रहे हैं हमारा सुरक्षा सिस्टम वर्ल्ड में बेस्ट है। पाकिस्तान का इससे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अपमान नहीं हो सकता। गजब कर दिए भाई। आज आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को जबरदस्त इंसल्ट का सामना करना पड़ा। आतंक की फसल बोएंगे तो उस पर फल भी जो आतंक का ही निकलेगा। तो ये पहला ऐसा है जहां पूरे मैदान में ऐसे ले लेके घूम रहे हैं, कहीं बम तो नहीं लगा दिया। गजब कर दिए भाई। Pakistan Cricket Board soon reacted to the news and said that Imran Khan, the Prime Minister of Pakistan, had spoken personally to the Prime Minister of New Zealand. अंतर्राष्ट्रीय अपमान के मामले में पाकिस्तान नए विश्व रिकॉर्ड बना रहा है। तुम्हारे यहाँ जो आतंकी मैच खेलने के लिए तैयार बैठे हैं, हमको नहीं खेलना है भाई तुम्हारे। और अब तो ये लगता है कि इंग्लैंड को भी अपना पाकिस्तान का दौरा रद्द करना पड़ेगा। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की कैसे इंटरनेशनल बेइज्जती होगी। गजब कर दिए भाई। जी, जैसा कि आपने सुना, इंडियन मीडिया पाकिस्तान के पीसीबी के मामले में, सीरीज के मामले में प्रोपेगेंडा कर रहा था और उसके बाद जो चेयरमैन पीसीबी हैं उनका भी ये मौकफ सामने आया है कि हम आईसीसी जाएंगे और यहाँ पे भरपूर और सख्त मौकफ अपनाएंगे। इस पर बात करेंगे। जो बाकी साबिक क्रिकेटर्स हैं, जैसे क्रिस गेल ने कल ऐलान किया कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड से साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती किया। इस पर भी बात करेंगे। जो सीईओ हैं वसीम खान, उन्होंने कहा कि हम पूरी तैयारी में हैं और 10 से 15 मिलियन डॉलर्स का जो है 10 से 15 लाख डॉलर्स का जो है पाकिस्तान को, पीसीबी को नुकसान हुआ, उसका भी जो है वो हर्जाने का दावा जो है वो दायर किया करेंगे। शाकिर अब्बासी ने हमें फिर से ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। जी शाकिर, क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान आईसीसी जा रहा है कीवीज बोर्ड के खिलाफ। हेलो जी शाकिर, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी जी शाकिर, क्या कहेंगे? पाकिस्तान आईसीसी जा रहा है कीवीज बोर्ड के खिलाफ, क्या मुमकिन ऑप्शंस क्या है? क्या पाकिस्तान वहां पे, और केस कितना मजबूत होगा? कितनी तैयारी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की? देखें, अब जो होना था वो हो चुका। आईसीसी में जाना या बाकी मामला पाकिस्तान का ये हक है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो कीवी बोर्ड ने किया और एक यूनिलैटरल डिसीजन लिया विदाउट कंसल्टेशन, उस पर बिल्कुल पाकिस्तान का आईसीसी में जाना, जो वहाँ काउंसिल है उसमें जाने का उनको पूरा इख्तियार हासिल है, पूरा हक है। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू वहाँ से हो पाएगा, क्योंकि जो कीवी बोर्ड के चेयरमैन है उनका जो बयान आया जिसमें वो उन्होंने अपने खदशात के साथ साथ दूसरी जो ऑफर दे दी है कि हम न्यूट्रल वेन्यू पर जो है वो सीरीज खेलने के लिए तैयार हैं, तो वहाँ पर जाकर पाकिस्तान का केस कमजोर हो जाएगा इस मेरे नज़र में, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एक सिक्योरिटी थ्रेट और कंसर्न शो की और एक कैमोफ्लाज किस्म की एक एनवायरनमेंट बना ली है पूरी जो क्रिकेटिंग दुनिया में, कि वाकई उनको जो है वो ये खदशात थे। और फिर उसका जो उन्होंने जवाब लिया वो 5 आए में 5 दीगर बड़े ममालिक की एजेंसीज को जो है वो इन्वॉल्व कर लिया, तो वो अपने जो केस है उसको बड़ा स्ट्रांगली न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बिल्ड किया है। बहरहाल पाकिस्तान वहाँ अपना केस कैसे लड़ता है, कैसे कायल करता है, और आईसीसी में जाने से पहले मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और खास करके जो नौमंतखब चेयरमैन है उनका बड़ा हल्का अहबाब है दुनिया भर की क्रिकेटिंग नेशंस में, तो उनको पहले अपने हक में लॉबिंग करनी चाहिए, ना कि वहाँ बगैर लॉबिंग के जाएं और एक और वहाँ भी फैसला जो है वो न्यूजीलैंड के हक में आ जाता है, तो एक बेइज्जती के ऊपर एक और ह्यूमिलेशन पाकिस्तान के मुकद्दर में ना आ जाए। इसलिए
केस जिस तरह से न्यूजीलैंड ने उसके बाद जो पाकिस्तान से दौरा कैंसिल करके पास जाने के बाद जो बिल्ड किया वो ठीक जा रहे हैं, अपना केस स्ट्रॉन्ग करेंगे और उनको भी पता है कि पाकिस्तान जब ये बात आईसीसी में लेके जाएगा तो कैसे टैकल करना है, और वो जो बाकी बड़े कंट्रीज उनके साथ यकीन खड़े होंगे, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के साथ ही दिखाई दे के, क्योंकि जो जिन एजेंसीज की रिपोर्ट है वो तो उन ममालिक के भी उसमें एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, और एक तासुर ये बरल सामने आ रहा है कि मुजवजा जो दौरे थे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के, उनको भी वो दोनों क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाकिस्तान आना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने न्यूजीलैंड को जो है एक स्केप गोट, कुर्बानी का बकरा बनाकर जो है वो अपने लिए भी राह हमवार किया कि उन्हें भी पाकिस्तान ना जाना पड़े, और वेन्यूज जो है वो न्यूट्रल वेन्यूज पर, जिस तरह यूएई या दीगर कहीं पाकिस्तान पहले सीरीज खेलता था, वो क्रिकेट वापस इंटरनेशनल पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो वापस उन इलाकों में चली जाए। बड़ा अफसोसनाक वाकया है इस सारी सूरत हाल, अब बहुत बड़ा इम्तिहान है रमीज राजा उनके क्रिकेट बोर्ड पर कुछ सारी सूरत हाल से कैसे निकलते हैं, और जो बड़ी तकदो के बाद, बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई थी, बगैर किसी वजह के, बगैर कोई बड़ा हादसा हुए, इवन छोटा हादसा हुए भी वो क्रिकेट वापस पाकिस्तान से चली गई है। जी फिर ये बताइएगा, कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कुछ क्रिकेटर्स हैं और कुछ कमेंटेटर्स हैं जिनसे राब्ते किए जा रहे हैं और उनकी जो हिमायत हासिल की जाएगी पीसीबी, आईसीसी में पीसीबी के हक में और कीवीज बोर्ड के खिलाफ, तो वो कौन से क्रिकेटर्स या कमेंटेटर्स हो सकते हैं जो मुमकिन तौर पर जो पाकिस्तान को इस केस में सपोर्ट करेंगे या पाकिस्तान की हिमायत करेंगे? और देखें, जिस तरह मैं पहले कह चुका हूँ, रमीज राजा का बड़ा असर और खास करके कमेंटेटर्स की जो लॉट है इस वक्त पूरी दुनिया में, उसमें रमीज राजा टॉप 3 में शुमार किए जाते हैं, और वो असर सुख जरूर अपने एक दोस्ताना ताल्लुकात हैं वो कायल करेंगे। और कमेंटेटर, क्योंकि क्रिकेटर्स के बाद जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर्स होते हैं क्रिकेट दुनिया में वो कमेंटेटर्स ही होते हैं, तो उनके जरिए ट्वीट्स और उनके बयानात और उनका असर सुख इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं रमीज राजा। कोशिश उनकी यही होगी कि जो खास करके इंग्लैंड और जो ऑस्ट्रेलिया और फिर न्यूजीलैंड के, जिस तरह मॉरिसन है न्यूजीलैंड के, इस तरह के जो लोग हैं उनसे इस हक में दलाइल और बात कहलवाई जाए ताकि अपना एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव रमीज राजा आईसीसी में बिल्ड कर सकें। इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज वैसे ही पूरा कर चुकी हैं, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये तो यकीनन पाकिस्तान के हक में बोलेंगी, पाकिस्तान के हवाले से जो है वो पॉजिटिव मैसेज भी देंगे, और जिस तरह जितने भी दुनिया भर से खिलाड़ी पीएसएल खेलने आते हैं वो भी जरूर इस हक में बात करेंगे। लेकिन क्योंकि ये आप इसको इस तरह से देखें कि एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर भी एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म दूसरे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को हर तरह की एश्योरेंस देता है, उसके बावजूद वो स्टेप बैक करते हैं और वापस चले जाते हैं, तो वो इन खिलाड़ियों के बयानात से ऊपर की जरा मामलात हैं। हमें जो है ना सफारती जराए को भी इस्तेमाल करना होगा, और अगर पाकिस्तान अपनी तमाम तर कोशिशें करके इंग्लैंड की टीम को दौरा पाकिस्तान के लिए राजी कर लेता है और वो पाकिस्तान आ जाते हैं, तो ये जो बादल काले छाए में पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट पर, ये तो फौरी तौर पर छट जाएंगे, लोग भूल जाएंगे कि न्यूजीलैंड ने क्या किया और उससे पाकिस्तान को नुकसान क्या हुआ। लेकिन खुदा न खास्ता इंग्लैंड नहीं आता और उसको जवाब बना के फिर अगले साल के शुरू में जो आना है ऑस्ट्रेलिया ने, वो भी नहीं आता, तो फिर ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा पाकिस्तान के लिए। शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स तजज़ियाकार, बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी हमारे प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जो है उसने पाकिस्तान का विजिट करना है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का कल इजलास होना था जो कि नहीं हो सका, आज इजलास होगा और उसमें फैसला किया जाएगा कि आया पाकिस्तान, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाकिस्तान आने का फैसला करता है या नहीं। ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। इसके अलावा जो है ये दौरा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पे बहुत इसका असर होगा, और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आता है या नहीं उसका इन्हिसार भी इसी फैसले पर होगा। वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात हो रही है पाकिस्तान कीवीज की सीरीज की, और हमें ज्वाइन किया है साबिक गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं नोमान भट्ट साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उनसे बात करते हैं इस पर टेक्निकल चीजों के हवाले से, और पाकिस्तान आईसीसी जा रहा है तो पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जो कीवीज के खिलाफ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बताइएगा, पाकिस्तान आईसीसी जा रहा है, क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? जी बहुत शुक्रिया सर। जो आईसीसी है, मैं तो समझता हूँ कि इन्हें वहाँ कोई खैर नहीं पड़ेगी जी। जो क्रिकेट बोर्ड में सलमान नसीर साहब है हमारे, और इससे पहले भी वो कई केस आईसीसी में लेके गए हैं, शायद पैसे का ज़या और इनके अपने सैर सपाटे होते हैं। क्या इनका मौक़िफ़ आईसीसी में जाने का? यहाँ तो जब वो न्यूजीलैंड की टीम थी
तो इनको चाहिए था हमारे सीईओ को, वसीम खां को, जाकिर खां को, नदीम खां को, जो 6 का टोला है, बाबर हमीद जो फाइनेंशियल हेड है, सलमान नसीर, उनको मुतमिन करते समी बंदी को। इन्होंने तो तब उनसे बात ही नहीं की, ये उन्हें किसी एक बात से कन्विंस नहीं कर सके। अब तो इनके पास कोई चार्ज, इनके ऊपर कोई ऐसा प्रूफ तक नहीं इनके पास। खुदा ना खास्ता अगर उन्होंने कोई ऐसे प्रूफ दे दिए जो कि उन्होंने मीडिया के हवाले से जो बातें आ रही है कि मैं थ्रेड से ये वो, तो फिर क्या मुंह लेके आएंगे? 100 करोड़ रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खर्च हो जाएंगे, इनका TTA बन जाएगा। मैं नहीं समझता कि इन्हें वहां जाना चाहिए, इन्हें वैसे जो डिप्लोमेसी करनी चाहिए, उनको समाज में लेना चाहिए। आप इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से बात करें, ICC से आप इस स्टांस से बात करें। देखें हमारे मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचा, हमारी मुल्क क्रिकेट को। वह की बात हमारी जो एजेंसियों की है, सिक्योरिटी एजेंसियों की, वो तो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। हम पिछले 6 साल से हम इस मुल्क में क्रिकेट करा रहे हैं, 20 साल से हम इस मुल्क में 10 से दर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन हमने क्रिकेट करवाई है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े कामयाब तरीके से। हमारी पुलिस, हमारी आर्मी, रेंजर, हमारी ब्यूरोक्रेसी ने मिलकर हमारे ECB के जो साहब हेड थे उन्होंने करवाई। अब रमीजा जब बताया अभी चंद घंटे हुए हैं, उसको तो पता ही नहीं, उसके आने से पहले ये सब इन्होंने किया। और सबसे बड़ा ब्लंडर इन्होंने ये किया कि अगर इन्होंने DRS, इन्हें जब पता था पिछले 8-10 माह से वसीम खां को ये इंग्लैंड आ रहा है, न्यूजीलैंड आ रही है, इन्होंने DRS का कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? जबकि दूसरे एंड पे IPL भी है। ये हमेशा इंडिया से मार खा जाते हैं, इन्हें पता है कि दुश्मन इनके ऊपर चढ़ा हुआ है, ये अपनी तरह है और इतने नालायक बंदों की बढ़ती है। बल्कि मैं तो कहूँगा इन्हें फौरी गिरफ्तार करें, इन्हें हथकड़ी लगाएं। इनकी अगर DRS हमारे पास मौजूद होता तो उसके 90% चांसेस थे कि न्यूजीलैंड वापस न जाती, क्योंकि DRS के जो जब ये मैच लाइव आने थे, जो आगे सुपर वर्ल्ड कप होना है 1 डे वाला, उसके सारे पॉइंट जो थे अगर ये बाइकआउट करते तो हमें मिलने थे। वैसे भी उस हिसाब से कमजोर टीम थी, हमें हमारी जीतने के चांसेस ज्यादा थे। उसकी दूसरी वजह यह है कि हमारा होम ग्राउंड भी था, होम ग्राउंड हमारा था, लेकिन इनकी नालायकी की वजह से सारा पूरी दुनिया में हमारी जागरण छा गई। तो सर जो DRS नहीं था, इसके जिम्मेदार कौन है? जो DRS नहीं था, इसके जो नुकसान हुआ, उनके जाने से हमें फाइनेंशियली नुकसान हुआ, सिक्योरिटी पे इतना कुछ किया, उसका तो नुकसान अलग है, लेकिन DRS ना होने का नुकसान और पाकिस्तान बोर्ड को क्या हुआ या पाकिस्तान क्रिकेट टीम को? देखिए DRS का ये होता है कि जो रिव्यू दिखाते हैं, जो मैच का अंपायर वो अपील करता है, तो उसको ये सारा कॉन्ट्रैक्ट करता है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव जो हमारा, वो जो वसीम खान है, उसने करना था। उसके बच्चों के चेयरमैन तो उसके तबादला हो गया। उससे पहले जो रहसान मानी थे वो तो बस 100 कार्ड थे, और जो क्रिकेट का हाल किया इस मुल्क की हिस्ट्री में, उनका दौर गिना जाता है। तो ये सलमान नसीर, ये जाकिर खान, ये वसीम खान, समी बन्नी, इन बंदों का काम था कि DSR कोई किसी भी दुनिया में अब 100 उससे बड़ा ये ब्लंडर ये कर रहे हैं कि लोकल अब T20 होने जा रही है, हमारी नेशनल T20, वहां में DSR नहीं है। मैं बताता हूँ उसकी पीछे बैकग्राउंड क्या थी। वो इसलिए ने DSR से जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, क्योंकि जो आजम खान जैसे इन्होंने सिफारशी और रिश्तेदार भर्ती की है पाकिस्तान की टीम ने, अंपायर उन्हें और नहीं देगा, उनसे रन करवाएंगे ताकि वो वर्ल्ड कप में खेल सके। ये पीछे बैकग्राउंड थी। सर ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान अब जाएगा उधर भी ICC में जा रहा है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सामने आ रही हैं, जैसे इन्होंने कहा है कि कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कुछ कमेंटेटर्स हैं, कुछ क्रिकेटर्स हैं जिनकी फेवर लेने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के हक में वो पाकिस्तान का ICC में साथ देंगे और कीवीज बोर्ड के खिलाफ जाएंगे। तो इस पर क्या कहेंगे? कौन से क्रिकेटर्स हो सकते हैं, या क्या पाकिस्तान के लिए ये सूदमंद साबित होगा? जो कमेंटेटर्स हैं या कुछ क्रिकेटर्स हैं या कुछ बोर्ड्स हैं, उनकी जो सपोर्ट है वो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद होगी या नहीं होगी, या किस हद तक होगी? देखिए, नहीं कोई सच उसका फायदा नहीं होगा। एक अखलाकी तो हमें उसका फायदा हो सकता है, लेकिन 1% 2%, बाकी 98% को आप कैसे कवर करेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूजीलैंड वापस चला गया। अभी तो इन्हें ये चाहिए था असूली तौर पे, ये इस वक्त मेरे साथ जब वो फ्राइडे को वापस गई ना टीम, तो फ्राइडे की रात की फ्लाइट लेके वसीम खान को फौरी इंग्लैंड जाकर बैठ जाना चाहिए था। ये इसको नहीं बुलाते, ये बुलाए जिम्बाब्वे को बुला ले, कमजोर टीम है ना, अफगानिस्तान को बुला ले, बांग्लादेश को बुला ले, श्रीलंका को बुला ले, ज्यादा पैसे देकर बुला ले। अगर इनकी जगह नजम शेख ही आज होता, उसने अभी तक टीम यही सेम शेड्यूल पे उसने टीम इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान ले आनी।
अच्छा सर, रमीज राजा के राब्ते हुए उन्होंने अभी कुछ गर्दिश करी है। जो I5 है, जो इंटेलिजेंस है, उनका किरदार सामने आ रहा है कि कुछ I5 कुछ इंटेलिजेंस है जिनमें कनाडा की एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी, यूएस की और न्यूजीलैंड की और ऑस्ट्रेलिया की और यूके की, तो ये गर्दिश कर रही है कि इन्होंने शायद थ्रेट किया और इन्होंने जो है वो न्यूजीलैंड पे प्रेशर डाला। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बैकडोर पे मुल्कों में या ग्रुप्स चलते रहते हैं, वो आपको ही पता जो इस हमारे मुल्क की सरहदों की सूरत हाल है, और हमारी आर्म फोर्सेस हर जगह हर मार्ग पे फ्रंट फुट पे वो उनका मुकाबला कर रही है। ये उन्होंने वो वार किया कि जिसका हमने कभी सोचा नहीं था, तो उसका जो उन्होंने वार करना था वो तो कर लिया है। हमें इस वक्त जो है बड़ा पॉजिटिव सोचना चाहिए, बड़े सब्र तहम्मुल से जिंदगी में ये हालात वाक़ होते हैं, कोई मसला नहीं है। रमीज राजा साहब अपनी टांगों पे जब वजन डाले वो डालेंगे भी, और वो सिर्फ एक काम करे, कोई इंटरनेशनल टीम ले आए या बेखार 3 T20 खेल ले। जिम्बाब्वे सबसे कमजोर टीम है, उसको ले आए, आयरलैंड को ले आए। भाई पैसे से बगैर कोई टीम देती, पैसे आपने देने, 4 पैसे ज्यादा दे के ले आए, पाकिस्तान की इज्जत बहाल हो जाएगी। जिन लोगों ने ये मिलकर जितनी भी एजेंसियों का आपने नाम लिया है, उनके मुंह पे सबसे बड़ा थप्पड़ होगा। उनका सबसे बेहतरीन जवाब ये है कि बजाय हम किसी को बुरा भला के, हम टीम जान ला के खिला के दिखा दो। ठीक है, ठीक कोई इसका छाल नहीं है। आपकी कौम, पूरी अवाम आपके साथ है, पूरी कौम इस क्रिकेट बोर्ड के पीछे खड़ी है। रमीज राजा के साथ लोग खड़े हैं, लोगों ने बड़ा वार्म वेलकम किया रमीज राजा को, और एजेंसी के साथ खड़ी है। हम ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई हमारी आर्म फोर्सेज के खिलाफ बात करे, किसी को हम जुर्रत ही नहीं दे सकते। ये एक साजिश होती है, ये तो कल दफा नहीं हुआ, लेकिन उसका मुकाबला करते हैं। अब संभलने की जरूरत है। एक वाकया हमारे साथ हो गया, लेकिन फौरी संभलना ये है कि ये फौरी कोई ना कोई इंटरनेशनल टीम लेके इस पे कंसंट्रेट करे और इरादा कर ले कि हमने नाकाम कर नहीं जाना। 5-6 बंदे मुफ्ती जो खुद पर्सनली जाए, उनको लेके उन बोर्ड से बात करे, टेलीफोन पे बातें करने से नहीं होगा। अच्छा, तो सर जैसे कीवी कप्तान जो केन विलियमसन है, उनका भी एक बयान आज सामने आया कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, और जो उनके सिक्योरिटी चीफ हैं और जो उनके ओहदेदारान हैं कीवीज बोर्ड के, डेविड वाइट हैं, उन्होंने कहा कि हम सोच रहे हैं कि शायद इस सीरीज को रीशेड्यूल किया जाए या किसी जो साइलेंट वेन्यू है वहां पे खेला जाए, या फिर अगर वो पाकिस्तान आने का ऑप्शन रखते हैं दोबारा, तो पाकिस्तान को इस मामले में क्या पाकिस्तान का स्टांस होना चाहिए? क्या पाकिस्तान किसी साइलेंट वेन्यू पे खेलने के लिए राजी हो जाना चाहिए, या उनको वापस पाकिस्तान आने पर ही आमादा करना चाहिए? इस पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं ना। वो उन्होंने पहली बात तो यह है, जो उन्होंने हमारी इज्जत खराब कर दी थी हमारी दुनिया में, कोई हमारा न्यूजीलैंड से कोई तनाज़ा नहीं है, कोई माजी में उससे पहले भी कोई ऐसा नहीं है उन्होंने, लेकिन जो हमारी मुल्क की क्रिकेट के वकार को खराब करना था उन्होंने कर लिया। अब उनके 2 दिन बाद आ जाए, 10 दिन बाद आ जाए, जो हमें एक दब्बा लगना था वो लग गया। वो अब हमें उनका कोई ऐसा कोई हमें फेवर नहीं चाहिए। उससे बेहतर है कीवी के अलावा आप किसी और टीम को देखो, उससे बात करें। तो न्यूट्रल वेन्यू वाली बात तो छोड़ ही देना जी। इसका मतलब आप इसका इस्तेमाल नहीं, या जो उन्होंने 4 दिन लगाए आपने उसको ऑन कर लिए। हमारा पुरअमन मुल्क है, हमारे मुल्क में सारी दुनिया, जहाँ 23 करोड़ अवाम है, लोग दिन रात 24 घंटे, औरतें, बच्चे, बच्चियां, स्टूडेंट सब घूमते हैं। तो ये ऐसे ही वो खाला जी का घर है, ऐसे 10 एकड़ भी हो जाए। यहाँ 20 मेरे इस गुजरांवाला और सियालकोट में हजारों जो फॉरनर्स हैं, वो जहाँ लोगों की फैक्ट्री चलाते हैं, वहां तो कभी किसी ने किसी को अगवा किया। ये सब एक ड्रामा किया गया है। लेकिन कुछ हमारी जो अंदर क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे ये 6 का टोला है, जिसमें नदीम खान, वसीम खान, जाकिर खान, सलमान नसीर, समी बनी, एक्चुअली इन्होंने कुछ गलती से नहीं की। रमीज राजा नया बंदा है, वो बड़ा फ्रंट से लीड करने वाला बंदा है, उसको अंडर प्रेशर कर लेंगे। लेकिन इन्होंने उसको अंडर प्रेशर करने के लिए मुल्क की वकात से खेल के, मैं अपनी मुल्क की जनता से कहूंगा, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए और ये ऐसे बंदों को निशाने इबरत बनाए। ठीक है, साबिक मेंबर गवर्निंग बॉडी पीसीबी नौमान भट्ट हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आईसीसी में पाकिस्तान जा रहा है, जो कीवीज बोर्ड है उसने यू टर्न ले लिया है। कीवीज बोर्ड का कहना है कि हम इस पर सोच रहे हैं, ताहम ये कहना कबल वक्त होगा कि हम सीरीज को वापस दोबारा पाकिस्तान आएंगे या वापस हम लोग किसी एक साइलेंट वेन्यू पर जाकर खेल सकते हैं। पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास आगे बड़े चैलेंजेस हैं। ईसीबी का इजलास था जो कल होना था, जो नहीं हो सका, आज होगा। उसके बाद पीसीबी जो है वो
डिसाइड करेगा ईसीबी कि वो आया पाकिस्तान आएगा या सीरीज कैंसिल होगी या किसी साइलेंट वेन्यू पे होगा। जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने बहुत अच्छे इंतजाम किए और इससे पहले जो प्रिंस विलियम थे वो आए, केट मिडल्टन आई, जैसा आपने थोड़ी देर पहले फुटेज में भी देखा, वो यहाँ पे आए, उन्होंने खेले, वो खेलते रहे यहाँ पे। तो मेरा नहीं ख्याल या जो दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। प्रोग्राम के एंड पे मैं जो जेसिंडा आर्डन है न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर, उनके लिए एक मैसेज है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और ये डायरेक्टली मेरा जो प्राइम मिनिस्टर है जेसिंडा आर्डन, उनके लिए मैसेज है कि व्हेन 2019 मैसेकर हैपेंड, व्हेन फायरिंग अटैक, व्हेन 2019 मैसेकर हैपेंड, यू टुक द क्रेडिट ऑफ बाय हैंडलिंग दैट सिचुएशन एंड यू हैव टू फेस क्रिटिसिज्म नाउ। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।